सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबका फेवरेट और हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। और एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्ड्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। कहानी है एक मिडिल क्लास फार्मर की जिसका नाम लेंचो है, जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में एक पहाड़ी के निचले हिस्से पर रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेंचो ने अपने खेतों में कॉर्न मतलब मक्के की खेती की हुई थी, जिसमें व्हाइट फ्लावर्स आए हुए थे, जो अच्छी हार्वेस्ट के होने का प्रॉमिस करता है। बस अब कमी थी तो थोड़ी सी बारिश की। एक दिन जब लेंचो की वाइफ डिनर तैयार कर रही थी, लेंचो के छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। लेंचो की वाइफ घर के बाहर देखकर कहती है, भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लैक क्लाउड्स आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे कि पता चल रहा था कि बारिश होगी। तैयार होते ही लेंचो की वाइफ ने सभी को खाने के लिए आवाज लगाई और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाने बैठते ही लेंचो ने देखा कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेंचो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी में फील करने के लिए घर से बाहर जाता है और कहता है, ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं, नैपकिन हैं, जिसकी बड़ी बूंदें 10 सेंट्स और छोटी बूंदें बूंदें जो हैं वो 5 सेंट्स की हैं। हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। और इतना कहने के बाद भी देखता है अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स बोले तो ओले गिरने लगते हैं, जिन्हें लेंचो न्यू सिल्वर पॉइंट से कंपेयर करता है। और बच्चे जैसे ही बर्फ गिरते देखते हैं, वह बर्फ को तुरंत कलेक्ट करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद लेंचो को समझ आता है कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हेलस्टोन्स गिरने बंद ही नहीं हो रहे थे। लगभग 1 घंटे लगातार हेलस्टोन्स गिरने से उसकी पूरी फसल खराब हो गई थी। उसकी जो कॉर्न की फील्ड थी, जिसमें कुछ देर पहले पेड़ों में फूल और पके हुए कॉर्न दिखाई दे रहे थे, अब वह सब बर्बाद हो गए हैं। पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। यह सब देखकर लैंचो बहुत ज्यादा उदास हो गया और कहता है कि बच्चों, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं, मतलब यह एक तरह का कीड़ा होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, वह भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि हेलस्टोन्स ने पहुंचाया है। यह रात हमारे लिए बहुत सौरभूल है। हमने जितनी भी मेहनत की, सब बेकार हो गई और इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। अब हमारी मदद केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है केवल और केवल गॉड। जो भगवान होता है ना, वो सब कुछ देखता है। वो किसी को भी भूखा मरने नहीं देगा, भले ही सब कुछ खत्म हो जाए। देखो भाई, जो लेंचो था ना, वो बहुत मेहनती व्यक्ति था, जो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। तो वह सोचता था कि मैं इतना मेहनती हूँ तो भगवान भी उसकी मदद क्यों नहीं करेगा। इसलिए वह गॉड को अगले ही संडे की सुबह भगवान को पत्र लिखने के लिए सोचता है, और वह लेटर लिखता भी है, जिसे आप बोल सकते हैं अ लेटर टू गॉड। उसने अपने लेटर में लिखा, I need 100 pesos in order to sow my field again and I live until the crops come because the hailstones as a dot dot। मतलब कि वह सारी चीजें जो भी उसके साथ हुई हैं वो गॉड को एक्सप्लेन करता है। फिर उसने लेटर को एक एनवेलप पे डाला और उस पर लिखा टू गॉड, और शहर जाकर उसे पोस्ट ऑफिस के एक लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसकी आंखों में अभी भी वही भरोसा था। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन भी था, उसने जब वो लेटर देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी पूरी लाइफ में गॉड के एड्रेस का लेटर कभी भी नहीं देखा था। उसने तुरंत वो लेटर लिया और सीधा अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। उसने कहा, देखिए सर, किसी ने भगवान के नाम पर लेटर लिखा है। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा और फ्रेंडली आदमी था, वो भी पहले तो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन बाद में सीरियस हो गया। उसने लेटर को टेबल पर रखा और धीरे से कहा कि काश मेरा भी भगवान पर इतना ही भरोसा होगा जितना कि इस आदमी का है। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का अपने भगवान पर से भरोसा टूटे। यह सोचते हुए उसने एक डिसीजन लिया कि मैं लेटर का आंसर दूंगा
लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला तो उसने देखा कि इसका आंसर केवल पेपर और पेन से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लेटर में लिखा था कि लेंचो को 100 पीसोस मतलब पीसोस एक तरह की करेंसी थी जो उस टाइम पर चलती थी कि नीड है। तो पोस्ट मास्टर ने सबसे पहले अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकाला और फिर उसने पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज से मदद करने के लिए कहा। सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए, लेकिन 100 पीसोस का जुगाड़ नहीं हो पाया, क्योंकि 100 पीसोस उस टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ करता था। पोस्ट मास्टर ने उन सारे पैसों को एक एनवलप पे केयरफुली तरीके से डाला, उस पर लेंचो का नाम लिखा और उसके साथ एक छोटा सा शब्द भी लिखा, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसे उसे भगवान ने ही भेजे हैं। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में, बस इस उम्मीद में कि शायद भगवान ने उसके लेटर का रिप्लाई दिया हो। तभी पोस्टमैन ने मुस्कुराते हुए खुद उसे लेटर दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस से ही चुपके से उसे देख रहा और उस पल का इंतजार कर रहा था जब लैंचो लेटर को देखकर रिएक्ट करे। लैंचो ने लेटर अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसका विश्वास इतना पक्का था जैसे कि उसे सब पता था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई जरूर देंगे, और उसे लग रहा था कि यह लेटर भगवान ने ही भेजा है। उसने एनवलप खोला और पैसे काउंट किए। अचानक उसके चेहरे के भाव गुस्से में बदल गए। वह बस यही सोच रहा था कि भगवान से कभी ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, और ना ही भगवान मुझे कम पैसे दे सकते हैं। सैंचो तुरंत विंडो की तरफ गया, पेपर और इंक और गुस्से में लिखने बैठ गया। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेजी से लेटर लिखा और वापस से विंडो पे गया और एक स्टैम्प खरीदा। उसे एनवलप पर जोर से मुक्का मारकर चिपका और लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। तभी पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस लेटर को लेटर बॉक्स से निकाला और बड़ी बेचैनी के साथ उसे खोला। उसमें लिखा था, हे भगवान, जो पैसे आपने मुझे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के 30 पीसोस की जल्दी ही भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उन्हें मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि चोर हैं, या वहां पर पूरी की पूरी चोरों की टोली बैठी हुई है। तो ये सुनकर पोस्ट ऑफ मास्टर को लगा कि लेंचो को भगवान पर कितना अटूट विश्वास है। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।